जसवीर सिंह साहब सरदार जी ब्रिगेडियर। अच्छा। और ये है ना तेरे में तो एदा अफसर ये भेजा मैं घना था। अच्छा एक खास मोटो अफसर है ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर। अच्छा हाँ ब्रिगेडियर सर। ये तो कर्नल कुछ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं हूँ म्याजलार गांव, जो जैसलमेर ज़िले में पड़ता है। और यहाँ की खास बात ये है कि जब 1965 की लड़ाई हुई तब इस पूरे गांव को यहाँ से खाली कर दिया गया। और यहाँ के कुछ आम लोगों ने भारतीय सेना का साथ देकर पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया। तो उन्हीं में से एक है रानू लाल जी, जिनसे मिलते हैं और फिर जानते हैं 1965 की पूरी कहानी का राज। ये बात है भाई साहब कि ये हमारे गांव की मतलब कुछ दुख भरी कहानी है। हम म्याजलाल गांव में कई पीढ़ी हुई यहाँ रह रहे थे और पाकिस्तान की फौज आई तो हमारे गांव से 28 किलोमीटर सूंदरा गांव है। सूंदरा गांव में मुकाबला किया और 20-30 आदमी अपने थे, कोई भाग गए, किसी को ख़त्म कर दिया और वहाँ पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में यहाँ प्रताप सिंह राजपूत हमारे गांव का धनी है, वो वहाँ पर कोई गया था कोई अपनी मवेशी ढूंढने के लिए। उनको पता लगा, वो वहाँ से रात को 10 बजे या गाँव में आके खबर किया। तो सूंदरा पे जो कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने और अब अपने गांव में आने वाले हैं और अब क्या करेंगे। तो गांव वाले बोले कि भाई अब बाल बच्चा साथ में, क्या पता रात बिरात वो आदमी ज़्यादा है अपने आदमी कम है। हर जगह 20-20, 30-30 आदमी, म्याद आदमी थोड़ा से आदमी थे तो इतना आदमी मुकाबला नहीं कर सके। तो वहाँ फॉर्मेशन कर दी पुलिस वाला ने, हमने कह दिया, बीएसएफ को कह दिया और फिर हम गाँव वाले रात को 10 बजे यहाँ से निकल गए। जंगल में जाके हमने बाल बच्चा साथ में लिया, जंगल में जाके हमने रात बिसरा लिया। पूरा एक रात में खाली हो गया, कोई नहीं बचा। सुबह दिनों के मतलब कोई अपने अपने रिश्तेदारों को, वहाँ कोई खूरी गया, कोई सत्तो गया, कोई दोटानी बस्ती गया, कोई बंदरे गया, कोई कहाँ गया, अपने अपने रिश्तेदारों में सब लोग चले गए। और कई आदमी हमारे जिस मवेशी ज़्यादा थी वो गांव के बाद 2-2, 4-4 कोस पर ढानियाँ बना के और वहाँ पर बेच गए थे और दिन को गांव में आते थे और मवेशी पिलाते थे कुआं में और शाम को पानी लेके और जंगल में चले जाते। तो गांव ये कितने दिनों में खाली किया था? ये एक ही रात में, एक ही रात में पूरा कर हाँ। दिया। अच्छा। उसके बाद ये तीसरे दिन वहाँ पाकिस्तान की आर्मी आई यहाँ पर। अच्छा। तीसरे दिन पाकिस्तानी आर्मी, बहुत आदमी थे। तो वो बोला कि तो हमारे गाँव वालों को बोला कि तुम आप बैठे रहो, आपकी मवेशी पिलाओ, हमको भी पानी पाओ, आप भी पानी पाओ, हमको भी पाओ, आप खुद पियाओ, आपके हम कोई दखल नहीं देंगे। तो ये बात करके और हमारे गांव के आदमी आते थे, 10-15 दिन आया, चर्च निकाला, पानी पिलाया, उसको भी पिलाया, हम भी पियो। फिर वो क्या करे, गाय के गोली मार के गाय को काट के ले जावे गाड़ी में। अच्छा। हाँ, जब गाँव वाले बोले तो गाय काट के ले जाते हैं, अपने को यहाँ पता धर्म नहीं है। फिर पूरे गांव मतलब जो को ढानियाँ थे वही भी ढानियाँ खाली कर दी। उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी तो आए हुए दिन छाप पड़ गई थी। अच्छा। जिस दिन आई थे ना, हाँ। उस दिन के हम पाकिस्तान के हैं, अच्छा। पर आपको मारेंगे नहीं, आप पानी पियो तो हमको भी पिलाओ। अच्छा। तो गाय को काट के खाने लगे। इनको पता लगा हमको, जब उसने गांव पूरा मतलब जो गांव से ढानिया में आते थे ना गांव में, वही आना बंद कर दिया। दूसरे गांव में जाके मवेशी पिलाने शुरू कर दी और यहाँ ढाने भी हटा दिए। कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, पर गांव पूरा खाली हो गया। अच्छा। फिर बाद में क्या होगा, हम वहाँ गाँव छोड़ के चले गए तो बाकी लोग अपने अपने रिश्तेदारों के पास गए और हमारे रिश्तेदार से खूरी में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो मैं मेरा बाल बच्चा लेके मैं खूरी चला गया, वहाँ काफ़ी देर रहा। 3 महीने के बाद में अपनी फौज आई, अहमदनगर से आई अपनी फौज, गुजरात से। 3 महीने के बाद में वो अपनी फौज आई सत्तो में। सत्तो गांव बसा हुआ था, केसर सिंह का ये बसा हुआ था, फुलिया बसा हुआ था, पोछिया कल्ला ये सब बसा हुआ था। इस एक हमारा गांव खाली था, सुंदरा खाली था, पातला खाली था, मतलब इसी रोड में ये गांव सब खाली थे। ठीक है ना। तो 3 महीने के बाद में यहाँ पाकिस्तान की मतलब फौज को मारने के लिए अपनी फौज आई। सत्तों में डेरा लगाया, तंबू लगाया और हमको पता पड़ा, मैं खूरी से आया वहाँ सत्तों। तो सत्तों में काफ़ी गांव के आदमी गाड़ी घुमा के और सब जवानों को साथ में किया, साथ में मिला के सबको चाय पिलाई। फिर बाद में बोला कि भाई आप ऐसा कोई आदमी भेजो, हमको पूरी फॉर्मेशन देवे कि इतने टीबों पे वो आदमी पाकिस्तान के आदमी है। अच्छा, वहाँ पर मतलब आर्मी तैनात है ना? हाँ। तो वो आर्मी के हमको खबर ला के दो तो हम
घेरा लगा कि उसको ख़त्म कर दे, तुम्हारा गांव भी आज़ाद हो जाएगा और हमारे भी नुकसान नहीं होगा और हमको कोई खबर दो। जब हमारे उदय सिंह सिरपत था सत्तों का, वो रावत भाटी है, वो बोला कि भाई ऐसे करो, तनख्वाह तो आप खाते हो, हम हमारे आदमी भेजे, हमारे आदमी को घूमता दिखा तो गोली शूट कर देगा, तो कोई जाने वाला नहीं है। तो ऐसे इतना बच्चन कहने से वो आदमी से उठ गए। भाई म्याजलाल गांव का एक जबर सिंह नाम था राजपूत भाटी, और एक राम सिंह नाम का था राणा राजपूत, और एक मैं, हम 3 आदमी बैठे रहे वहाँ। आदमी सब चले गए और एक सीओ साहब था, एक ब्रिगेडियर साहब था। सीओ साहब का नाम था केपी लहरी और ब्रिगेडियर साहब था वो जसवीर सिंह साहब सरदार जी था, वो अभी भी जिंदा है, ठीक है ना। तो वो दोनों जाके एक तंबू में घुसे, मैं उसके पीछे गया। मैं साहब मैं खबर ला के दूंगा, गाय काट काट के खा रहे हैं ना हमारे गांव की, मैं मर जाऊँ उसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको खबर दूंगा, तो खबर सही देना, मैं कहा सही दूंगा। उसी रात इनका हमला करने की मतलब मंशा थी। तो उसी टाइम उन्होंने वापस फ़ोन किया अपने हेडक्वार्टर पे कि हमको गाइड मिल गया है और अब देर करें कर, तो गाइड अगर मिल गया तो गाइड के अनुसार आप काम करना, और 1-2 दिन लग जाओ तो लग जाए, सही फॉर्मेशन लेके फिर घेरा लगा। उसके बाद मैं वहाँ से आया, तीबा पूरा जोया, रात को भी आया, दिन को भी आया। बस दूसरे दिन शाम को हमने आके शाम 9-10 बजे घेरा लगाया और सुबह 6 बजते ही 70 आदमी जिंदे पकड़े थे। 2 हमारे साथ में टैंका थी, वो टैंका भी मोर्चा काफ़ी दबाया, और मैं 2 आदमी पहली घेरा लगा के मेंस गाड़ी के बाद 2 आदमी कमांडो मेरे साथ में भेजा कि तुम जहाँ संतरी है ना वो घूमता है, मैं क्योंकि संतरी साहब मैं देख के आया हूँ घूमता है टीबे पे, तो संतरी बता, संतरी को गोली लगने के बाद हम धावा बोल देंगे। फिर 2 आदमी लेके साथ में झाड़ी में सोए गए, मैं संतरी बताया, वो एक आदमी ने गोली ठोकी छाती पे, वो संतरी नीचे गिरा। उस टाइम हमारे पास में आदमी कमांडो थे, वो गया उसको लात लगा के रेफर खोस ली, मेरे को पता नहीं लगा। तो मैंने पूछा वो आदमी कौन है, अपने साथ वाला था, वो गया उसको पटक के ऊपर खींच ली, संतरी खत्म हो गया। उसके बाद वो गोली छूटने के बाद धड़ाधड़ गोलियां शुरू हुई, और कोई नहीं था, वो फौज थी, हमारी फौज थी। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पर भारत के सैनिक कितने घायल हुए थे साथ में आपके? बात के हमारे 6 आदमी खत्म हुए। थे। हाँ, उनका यहाँ पर वो बना हुआ थान भी बना हुआ। अच्छा, पास में ही शहीद स्मारक बना हुआ है ना? हाँ, उसमें आप फोटो ले सकते हैं उनका। अच्छा, पास में ही। तो बीएसएफ वालों ने पाक अधिकृत जो क्षेत्र है ना आगे हाँ। पाकिस्तान का, उसमें भी कुछ कब्जा किया था या नहीं? 20 वाला थे नहीं, ये 20-30 आदमी थे, पोस्ट हम हट गए थे वापिस। अच्छा। आर्मी आई ना, आर्मी हमारी वो गई थी छाछड़ा तक। अच्छा, मुनाबा हो के छाछड़ा तक गई थी, 30 किलोमीटर आगे गए थे हम। नहीं, जो भारत की आर्मी है ना, हाँ। तो पाकिस्तान को हरा के आगे कितनी मतलब आगे 70 किलोमीटर आगे चली गई थी। अच्छा, 17 किलोमीटर आगे। हाँ, पाकिस्तान में हमने कब्जा कर दिया था। अच्छा, उसके आदमी हमने 90,000 पकड़े थे। अच्छा, फिर उनको 70 आदमी हमारे म्याजलाल गांव में पकड़े थे। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद में जो इंदिरा गांधी का राज था, हाँ, फिर पाकिस्तान में वापस कोई जमीन भी वापस दे दी, आदमी जो पकड़े वो भी वापस दे दी। अच्छा, वापस दे दी। ये काम हुआ। और उसके बाद में वो आदमी यहाँ पर रही थी ना, आदमी भी 3 महीना रही थी, फिर हमारा गांव वापस आके यहाँ हम बसे। अच्छा, तो गांव के लोग भी आपके साथ थे, जो आपके साथी थे? नहीं, तो मैं 3 आदमी हम थे। 3 थे। वो जो एक बुढ़ा था, दोनों ही। हाँ। वो बोला कि यार हमारे भी, हम साथ में चलेंगे, अब कहाँ जाए, उनके आगे पीछे कुछ था नहीं। अच्छा, तो मैं कुछ टुकुर खा, हमारे काका है, तो खाना वहाँ खूब खिलाया। हम 3 महीना वो भी साथ में थे, मैं भी साथ में था। अच्छा, तो आर्मी को आप गाइडेंस करते थे? हाँ। अंकल जी, आपने जो मतलब सेना का साथ दिया था, उसमें आपको कुछ इनाम वगैरह मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला भाई। नहीं, उन्होंने बोला था। अच्छा, क्या बोला था? कि हमारे साथ में तो आप कुछ आप देंगे, लेकिन मैं नहीं जाना। मैं तो भारत माता के लिए लड़ा हूँ, आपके साथ मैंने सहयोग किया। अच्छा। तो मैं पैसा थोड़ी लेने के लिए, अगर मैं मर गया तो आप क्या देते? अच्छा, तो मैंने कुछ लिया ही भी नहीं। अब मैं मदद मांगना चाहता हूँ कि मैं बुढ़ा हो गया ना। हाँ। अब मैं कुछ जमीन दो या कुछ भी कुछ करो। आज मेरी ढाणी है, ढाणी रास्ते कोई छबा भवन दो। अच्छा। या कोई अच्छा कोई मंदिर मैंने बनाया, मंदिर के लिए सहयोग करो। अब मैं मांगना चाहता हूँ कि मैं बुढ़ा हो गया, मैं घूमना नहीं चाहता। हाँ, था उसमें मैं कमा के खाता था, अब मैं कमा के खा नहीं सकता, मैं जोड़ा में दर्द है उठ नहीं सकता। अच्छा, अब गवर्नमेंट कुछ दे तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो जो आपके साथ सैनिक पकड़े गए थे पाकिस्तान के, हाँ। तो उनको आपने मतलब वापस छोड़ दिया उस टाइम या बाद में? नहीं, उस टाइम नहीं, उस टाइम हम बाद में जाके सौंप के आए थे। अच्छा, फिर जिस टाइम
2-4 महीने के बाद में आपस में गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के उनके बात हुई ना, अच्छा, फिर वापिस समझौते के समझौता हुआ उनके बाद में दिए। हमने मतलब 90,000 आदमी पकड़े थे पूरे उस लड़ाई में। हम्म, म्याजलाल गांव में 70 आदमी पकड़े थे। 70। हाँ, जसवीर सिंह साहब ब्रिगेडियर, उनके फौज के मालिक है तो 12,000 फौजी ने किया था। अच्छा जसवीर सिंह साहब सरदार जी ब्रिगेडियर। अच्छा, और ये है ना तेरे में तो एडा अफसर ये भेजा मैं घना था। अच्छा, एक खास मोटो अफसर है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर, अच्छा हाँ। ब्रिगेडियर सर। ये तो कर्नल कोई सुबेदार कोई एडा कप्तान एडा ये यहाँ ऑनलाइन की हुए ये डोंग बेटे ना ये मैंने पूछे बोले ऑनलाइन किया। अच्छा, जो आर्मी का कैंप है हम्म। ना मैं मेरे बोली पड़ी ऑनलाइन की हुई। तो दोस्तों ये जो आप स्मारक देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये म्याजलार गांव में जो 1965 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए बनाया हुआ है भारत सरकार द्वारा। और इसके ऊपर जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के युद्ध का जो पूरा इतिहास है उसका पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। यहाँ पर वीर गति को जो प्राप्त सैनिक हुए उनका नाम वगैरह लिखा हुआ है। और ये जो उस टाइम प्रथम गढ़वाल राइफल्स की जो बटालियन थी उसका पूरा इतिहास इस शिला पर लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक बोर्ड पर भी उनके नाम है, जो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के नाम है।